भाग 42। मन्नत खुशी से उस पायल को देखकर बोली, राणा जी मैं कल इस पायल को पहनूंगी। आज तो मेरे पैरों में 1 इंच की भी जगह नहीं है। ये देखो ना मेरा पैर। इतना कहकर मन्नत ने अपने सुंदर से नाजुक से पैर अभ्युत की तरफ बढ़ा दिए। अभ्युत उसकी मेहंदी लगे खूबसूरत पैरों को देख रहा था, जिसमें सोने की पायल पहनी हुई थी और पैरों की उंगलियों में बिछियां पहनी हुई थी। उसके पैर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अभ्युत ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुमने खाना सही से खाया या नहीं? मन्नत बोली, सच कहूं अब जाकर पेट भर के खाया है। मुझे तो कब से भूख लगी थी, पर ये रीति रिवाज पूरे ही नहीं होते। अभी तो एक और रीति रिवाज करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। अभ्युत उसकी बात समझ गया और उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और नशे से बोला, ठीक है, इस रिवाज को भी अच्छे से बड़े कायदे से पूरा कर ही देते हैं बच्चे। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया और मुस्कुराने लगी। उसकी ये अदाएं अभ्युत को घायल कर रही थी। वो उसके लिए पागल हुए जा रहा था। अभ्युत उसे एकटक घूर रहा था। तभी उसकी नजर मन्नत के गले पर पड़ी। उसने गौर से देखा कि मन्नत के गले में चोट लगी हुई है। अभ्युत ने उसके हाथ हटाए और उसके गले के हार को थोड़ा हटाते हुए देखने लगा। हार मन्नत को चुभ रहा था, जिस वजह से उसको चोट आ गई थी। अभ्युत ने मन्नत के चोट पर हाथ लगाया तो मन्नत की कराह निकल गई और वो बोली, हाँ राणा जी आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। अभ्युत सख्ती से बोला, ये सब क्या पहना हुआ है? देखो इनकी वजह से रैशेस हो गए। मन्नत मासूमियत से बोली, राणा जी ये सब तो आपकी तरफ से है ना, मेरी क्या गलती? मम्मी ने कहा था आज सहन कर लूं तो कर रही हूँ। अभ्युत को मन्नत के लिए बुरा लग रहा था। वो बेड से उठ गया। मन्नत उसे हैरानी से देख रही थी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आराम से बेड से उतार दिया और ड्रेसिंग टेबल के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया और उसे कांच में देखकर बोला, अब इतना सब पहनने की जरूरत नहीं है। मन्नत खुशी से बोली, क्या सच में? अभ्युत ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ कह दिया और मन्नत के दुपट्टे को उतारने लगा। मन्नत चुपचाप सीधी बच्ची की तरह खड़ी थी। अभ्युत ने सेफ्टी पिन निकाल दिया और दुपट्टे को उतारने लगा। अभ्युत को अजीब सा एहसास होने लगा था मन्नत की करीबी से। जैसे जैसे मन्नत का दुपट्टा हट रहा था वैसे वैसे मन्नत के बदन में सिरहन पैदा हो रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। अभ्युत ने दुपट्टे को हटा दिया और साइड में रख दिया। अब उसके सामने उसकी मन्नत सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में गहनों से सजी हुई खड़ी थी। अभ्युत शिद्दत से अपनी खूबसूरत बीवी को कांच में से देख रहा था। मन्नत सच में कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। अभ्युत उसके करीब आया। उसका सीना मन्नत की पीठ से लग गया तो मन्नत सिहर उठी। उसने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। अभ्युत नशीली आंखों से उसके पूरे बदन को देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मन्नत के गले में पहने हार को उतारने लगा। अभ्युत की उंगलियां बार बार मन्नत को छू रही थी। दोनों के बदन में अलग ही तरंग पैदा हो रही थी। अभ्युत ने उसका बड़ा सा हार उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। गले में एक छोटा हार पहना हुआ था, उसे भी निकाल कर रख दिया और मंगलसूत्र को रहने दिया। अभ्युत कांच में से नजरें झुकाकर खड़ी मन्नत को जुनून से देखते हुए अपना काम कर रहा था। उसने मन्नत के जोड़े को एक झटके में खोल दिया। उसके लंबे बाल बिखरकर अभ्युत के चेहरे पर आ गए, जिसकी महक से अभ्युत दीवाना हो गया। अभ्युत ने उसके माथे पर से शीश फूल को और लकड़ी को भी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। खुले बालों में मन्नत और भी हसीन लग रही थी। अभ्युत की नजर मन्नत की कमर पर पड़ी, जहां उसने कमरबंद पहना हुआ था। अभ्युत के हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगे। आज पहली बार उसने मन्नत की कमर को छुआ है। उसे बहुत हसीन एहसास हो रहे थे। अभ्युत उसके चेहरे को देखते हुए उसके कमरबंद को खोलने लगा। तभी मन्नत की कराह निकली, जिसे अभ्युत हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ? मन्नत बोली, मेरे पेट पर लगी हुई है। अभ्युत ने मन्नत को अपनी तरफ घुमाया और उसके पेट को देखने लगा, जिस पर चोट के निशान थे। अभ्युत को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, ये सब क्या है? तुम्हें जगह जगह चोट कैसे लगी हुई है? अभ्युत के गुस्से से मन्नत को थोड़ा डर लगने लगा। वो आंखें झुकाकर बोली, राणा जी प्लीज गुस्सा मत करो ना, ये सब मेरी गलती से नहीं हुआ है। वो पार्लर वाली मुझे जब कंदोरा पहना रही थी ना, तब उसका हुक मुझे चुभ गया। ये सारे गहने बहुत हेवी है, मैंने पहली बार इतना सब पहना है ना, तो मुझे रैशेस हो गए हैं। अभ्युत सख्ती से बोला, इन सब के अलावा कहीं और चोट लगी है या नहीं? मन्नत बोली, सच्ची इन सब के अलावा सब ठीक है। अभ्युत बोला, अभ्युत बिना किसी भाव के अब उसके कंदूरे को खोलने लगा। उसका चेहरा देखकर मन्नत का मुंह उतर गया और वो बोली, आप अभी तो इतने अच्छे मूड में थे और अब आपको गुस्सा आ गया? सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब से ध्यान रखूंगी पक्का। गुस्सा छोड़ दो ना राणा जी। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत ने खुद को शांत किया और उसका कंदूरा टेबल पर रखकर उसके चेहरे को थामकर बोला, खुद का ख्याल रखा करो, इतनी भी छोटी नहीं हो तुम। मन्नत बोली, ओके। अभ्युत ने उसे वापस घुमा दिया और उसके कानों के झुमके खोलने लगा। अभ्युत की उंगलियां मन्नत को जैसे जैसे छू रही थी वो वैसे वैसे लाल हुए जा रही थी। उसे अभ्युत की चुवन अच्छी लग रही थी। अभ्युत ने उसके सारे गहने उतार दिए। अभ्युत ने उसे मिरर में से देखा। वो बेहद आकर्षक और हसीन लग रही थी। उसकी मन्नत सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में खुले बाल लिए उसके सामने खड़ी हुई शर्मा रही थी। अभ्युत उसके पास आया और उसे पीछे से अपने सीने से लगा लिया। उसके पेट पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके कानों में नशे से बोला, तो बच्ची अब इस रिवाज को भी निभा ले। अभ्युत की नजदीकी मन्नत को बहका रही थी। ऊपर से उसकी आकर्षक आवाज सुनकर मन्नत उसकी तरफ खींची जा रही थी। उसने अपनी गर्दन हिलाकर अभ्युत को सहमति जता दी। अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने मन्नत के लंबे बालों को अपने मुंह में घुसा दिया और उनकी महक लेने लगा। उसके हाथ अजीब तरह से मन्नत के पीठ पर घूम रहे थे। मन्नत के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जिंदगी में पहली बार इस पल को जीने जा रही थी। अभ्युत उसके नशे में चूर होकर आगे बढ़ रहा था। उसने मन्नत के बाल एक तरफ कर दिए और अपने होठों को उसके कंधे पर रख दिया। मन्नत की सांसें तेज होने लगी थी और अभ्युत उसके कंधे को चूमने लगा था। उसके लिए भी ये सब कुछ पहली बार था और बेहद खास था। अभ्युत उसके कंधे को चूमता हुआ उसके गले तक पहुंच गया और उसे भी शिद्दत से चूमने लगा। मन्नत खड़ी खड़ी कांप रही थी। हालांकि उसे बुरा नहीं लग रहा था, पर शर्म आना और घबराना तो लाजमी था। अभ्युत ने कसकर मन्नत के पेट को पकड़ लिया तो मन्नत के मुंह से सहसा सिसकी निकल गई, जो बेहद आकर्षक और हसीन थी, जिसे सुनकर अभ्युत मन्नत के लिए दीवाना हो गया। उसने अपनी मदहोश नजरों से मिरर में देखा कि उसकी मन्नत किस तरह आंखें बंद किए खड़ी है। अभ्युत नीचे झुका और उसने अपने होठों से मन्नत की कोरी कमर को चूमना शुरू कर दिया। मन्नत का अंग अंग दमक रहा था। अभ्युत दीवानों की तरह उसमें खो रहा था। वो खड़ा हुआ, उसने मन्नत को अपनी तरफ घुमाया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और नशे से बोला, बच्ची इस तरह शर्माओगी तो रिवाज कैसे करोगी?
मन्नत कुछ नहीं बोली और उसे पता नहीं क्या हुआ और वो झटके से अभ्युत के सीने से लग गई। अभ्युत ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा। अभ्युत ने मन्नत को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। मन्नत के पतले होंठ हिल रहे थे, जिसे देखकर अभ्युत उसकी तरफ और आकर्षित हो रहा था। उसने अपने होंठ मन्नत के होंठ पर रख दिए। मन्नत ने कसकर अभ्युत को कंधों से पकड़ लिया और अभ्युत उसे शिद्दत से चूमने लगा। मन्नत की तो जैसे दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। उसके राणा जी ने उसके होठों को खुद में समेट लिया था। अभ्युत की किस धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उसने कसकर मन्नत की कमर को पकड़ लिया और उसे खुद से सटाकर उसके होठों पर टूट पड़ा। अभ्युत होश खो चुका था। उसके नाजुक होठों को चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद अभ्युत रुका क्योंकि मन्नत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अभ्युत और मन्नत तेज तेज सांस ले रहे थे। मन्नत को बहुत शर्म आने लगी थी। उसने अभ्युत से खुद को छुड़ाया और भाग गई। अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने जल्दी से मन्नत का हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया और दीवार से सटाकर खुद उसके ऊपर चढ़ाया। अभ्युत ने मन्नत के दोनों हाथों को ऊपर करके उन्हें अपने हाथों से दबा दिया और जुनून से उसके चेहरे को देख कर बोला, तितली बड़ी मुश्किल से मेरी कैद में आई है, ऐसे बचने नहीं दूंगा। मन्नत आंखें झुकाकर बोली, राणा जी मुझे शर्म आ रही है। अभ्युत बोला, बच्ची ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम दोनों को तो और भी आगे बढ़ना है और रिवाज को भी निभाना है। मन्नत बोली, मुझे सब पता है, इसके आगे क्या होता है, मम्मी ने सब कुछ बताया है। अभ्युत बोला, तो मेरा साथ दो। मन्नत अपने हाथ छुड़ाने लगी पर अभ्युत ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके गले में मुंह डालकर उसे चूमने लगा। अब मन्नत की हसीन सिसकियां निकलने लगी थी जो रूम में धीमे स्वर में गूंज रही थी। अभ्युत ने उसके हाथों को आजाद कर दिया और कमर पकड़कर उसके सीने पर अपनी होठ चलाने लगा। मन्नत की आवाज और तेज होने लगी थी। अभ्युत और आगे बढ़ने लगा। तभी मन्नत बोली, अब छोड़ो ना राणा जी, मुझे जाना है। अभ्युत रुक गया और तेज तेज सांस लेते हुए उसके चेहरे को देख कर बोला, इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? मन्नत अपने पैर आपस में समेटने लगी और परेशान होकर बोली, मुझे दर्द हो रहा है। मन्नत को देखकर अभ्युत परेशान हो गया और उसकी बाजुओं को पकड़कर बोला, क्या हुआ बच्ची, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मन्नत बोली, मुझे अब सहन नहीं हो रहा है, मुझे जाना होगा। अभ्युत ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से बोला, दिमाग खराब मत करो और बताओ क्या हुआ है, कहाँ जाना है? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 43। मन्नत की हरकत पर अभ्युत को गुस्सा आ रहा था और वो उसके लिए परेशान भी हो रहा था। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है। मन्नत अपने पैर समेट कर बोली, मुझे जाना होगा। अभ्युत ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से बोला, जाना कहाँ है? मन्नत बोली, अरे मुझे वॉशरूम आई है, मैं कब से नहीं गई हूँ, आपको पता भी है। अभ्युत को उसकी बात पर और गुस्सा आया और वो बोला, क्यों नहीं गई, किसने रोक रखा था, और ये कोई रोकने की चीज है? मन्नत बोली, यार आप ही बताओ इस लहंगे में कैसे वॉशरूम जाती, ये तो मुझसे उठता ही नहीं है, इसलिए सुबह से वॉशरूम को दबाकर बैठी हूँ, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अभ्युत को मन्नत की बेवकूफी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे खींचकर बाथरूम की तरफ ले गया और बोला, जाओ। मन्नत अपनी जगह से हिली तक नहीं तो अभ्युत जोर से बोला, अब क्या हुआ, जाओ ना, उसके बाद बाहर आओ, मैं अच्छे से खबर लेता हूँ तुम्हारी। मन्नत डर गई और उसने अभ्युत का हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, नहीं प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना, देखो ना मैं तो कितनी मासूम हूँ और प्यारी भी हूँ, मेरे जैसा आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अभ्युत उसका हाथ हटाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और चाहिए भी नहीं, अब तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मन्नत ने मुंह उतार दिया और बाथरूम में चली गई। अंदर आते ही उसका मूड वापस ठीक हो गया। इस खूबसूरत बाथरूम को देखकर वो खुशी से चारों तरफ देखने लगी। अभ्युत बाहर गुस्से में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार मन्नत के चोट के निशान और उसकी बेवकूफियां घूम रही थी। ये लड़की सच में पागल है, बेवकूफी करती रहती है और खुद के साथ ही गलत कर देती है। अभ्युत को उसे समझाना ही होगा सब कुछ। अभ्युत यही सब सोच रहा था तभी उसके कान में मन्नत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो दंग रह गया और तेजी से बाथरूम का गेट खटखटाने लगा। अभ्युत बोला, बच्ची क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, ओपन करो। मन्नत बोली, राणा जी। मन्नत की आवाज सुनकर अभ्युत को उसके लिए चिंता होने लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। अभ्युत जोर जोर से डोर नॉक करने लगा। मन्नत ने जल्दी से गेट खोला और झट से अभ्युत के गले लग गई। अभ्युत उसके लिए परेशान हो रहा था। उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है, कुछ बोलोगी? मन्नत उसके गले में मुंह डालकर रोनी आवाज में बोली, राणा जी लहंगा नहीं खुला, अब मैं वॉशरूम कैसे जाऊं? अभ्युत ने मन्नत को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को गुस्से से देखने लगा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो आज की रात खराब नहीं करना चाहता था वरना मन्नत उदास हो सकती थी। अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाथरूम में चला गया और उसके लहंगे की डोर को खोलने लगा। मन्नत उससे शर्माने लगी और हिलने लगी। तभी अभ्युत जोर से बोला, सीधी खड़ी रहो। मन्नत झेप गई और सीधी खड़ी हो गई और अभ्युत ने उसके लहंगे की डोर को खोल दिया और तुरंत बाथरूम से बाहर चलाया। पर उसने मन्नत को गेट खुला रखने को कहा क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, कहीं और कुछ गड़बड़ कर दी तो। मन्नत आराम से फ्रेश हो गई और अपने लहंगे को पकड़कर बाहर आ गई तो अभ्युत ने वापस लहंगे की डोर को बांध दिया। मन्नत ने चैन की सांस ली और बेड की तरफ जाने लगी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से बोला, इधर आओ, बचकर जा नहीं सकती तुम। मन्नत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज ना राणा जी, गुस्सा छोड़ दो, आओ ना, हमारी फर्स्ट नाइट है, उसे खराब मत करो। अभ्युत ने उसे एक झटके से अपनी गोदी में उठा लिया तो मन्नत खुश हो गई और बोली, वाओ आप मुझे गोद में उठा सकते हो, ओह आई एम सो हैप्पी। राणा जी चलो ना, मुझे गोल गोल घुमाओ ना, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, पर आप तो कर दो। अभ्युत जाकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। वो बार बार अपनी हरकतों से उसके गुस्से को गायब कर दिए जा रही थी। अभ्युत को एकटक अपनी तरफ देखते हुए देखकर मन्नत बोली, घुमाओ ना राणा जी। अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने मन्नत को गोद में लिए बड़े जुनून से गोल गोल घुमाने लगा। मन्नत चहक उठी और छत को देखने लगी। उसे पहली बार किसी ने यूं गोद में उठाया था और गोल गोल घुमा रहा था। अभ्युत दीवानों की तरह उसके चेहरे की खुशी को देख रहा था। उसे आज वो मिल ही गई थी जिसके लिए वो इतना बेकरार हुए जा रहा था। कुछ देर बाद अभ्युत मन्नत को बेड पर ले गया और उसे हौले से बेड पर बिठा दिया। अभ्युत उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। तभी मन्नत बोली, राणा जी आप मुझे ट्यूशन कब से दे रहे हैं? अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला,
आज आज आराम कर लो, कल से ट्यूशन चालू है और फीस भी रेडी रखना, मैं अपने आप ले लूंगा। मन्नत बोली, ओके राणा जी, मैं और मेरी फीस रेडी है। अभ्युत उसकी नादानियों को देख रहा था। मन्नत ने अपने मुंह में उंगली डाल दी और उसे चबाने लगी तो अभ्युत ने उसकी उंगली मुंह से बाहर निकाल दी और सख्ती से बोला, कहा था ना ये सब करना छोड़ दो। मन्नत बेड पर लेट गई और पसर कर बोली, राणा जी मैं तो थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही थी। अभ्युत उसकी अजीब सी हरकतें देखे जा रहा था। आज पहली बार वो खुद को इतना मजबूर समझ रहा था कि गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था इस लड़की पर। अचानक मन्नत को कुछ याद आया तो वो बैठ गई और बोली, ओ शिट, मैं ये कैसे भूल गई, अब मम्मी को पता चला तो मुझे डांटेंगी। अभ्युत बोला, अब क्या नया नाटक है तुम्हारा? मन्नत बोली, राणा जी मम्मी ने एक ड्रेस दिलवाई है जो खासकर फर्स्ट नाइट को पहननी होगी, तो मुझे अभी उसे पहनना ही होगा। आज ही तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। अभ्युत बोला, कहाँ है? मन्नत ने पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे सोफे के पास अपने 4 बड़े बड़े सूटकेस दिखाई दिए। वो जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई। अभ्युत तो उसे देखता ही रह गया। मन्नत जोर से बेड से कूद कर नीचे उतर गई। अभ्युत गुस्से में उसके पीछे पीछे आया। मन्नत तेजी से सूटकेस के पास आई और नीचे बैठकर उसे खोलने लगी। अभ्युत पीछे खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। काफी मेहनत करने के बाद मन्नत को वो थैली मिल गई और उसे बाहर निकालकर मन्नत ने सूटकेस को बंद कर दिया और थैली लेकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो मुड़ी तो उसके सामने अभ्युत का गुस्सैल चेहरा लाल हुआ दिख रहा था, जिसे देखकर मन्नत डर गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोली, अब मैंने क्या किया? मन्नत ने उस थैली को अभ्युत की तरफ बढ़ा दिया। अभ्युत ने गुस्से से उस थैली को ले लिया और उसमें से ड्रेस को बाहर निकालकर देखा और वापस अंदर डाल दी। दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बेड पर ले गया। उसने मन्नत को बेड पर बैठने को कहा और ड्रेस को साइड में रखकर बोला, आज नहीं पहनोगी तुम ये। मन्नत ने हामी सर हिला दिया। अभ्युत अपनी अलमारी के पास गया और उसमें से एक सिंपल शर्ट और पैंट लेकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही मन्नत ने चैन की सांस ली और बोली, राणा जी को हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, हद है यार। कुछ देर बाद अभ्युत ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने बाथरूम से बाहर आया। मन्नत उसे देखते ही रह गई। सच में वो कितना हैंडसम और आकर्षक लग रहा था। मन्नत के पेट में तितलियां उड़ने लगी उसे देखकर। अभ्युत उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके बगल में बेड पर बैठ गया। अभ्युत के शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका मर्दानगी भरा सीना दिखाई दे रहा था, जो मन्नत को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। अभ्युत मन्नत की भावना को समझ गया था, तभी तो उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। अभ्युत ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। मन्नत ने अपने पैर अभ्युत की कमर से लपेट लिए। अभ्युत ने आराम से बेड का सहारा ले लिया और जुनून से अपनी गोद में बैठी मन्नत को देखने लगा, जो शर्मा रही थी। अभ्युत के हाथ उसके कमर को जकड़े हुए थे और मन्नत के दोनों हाथ अभ्युत के सीने पर रखे हुए थे। दोनों के दिलों की धड़कनें 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। अभ्युत ने मन्नत की कमर को जोर से पकड़कर उसे खींचा और सीधा अपने ऊपर ले लिया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। दोनों की सांसें आपस में मिलने लगी थी। अभ्युत नशे में चूर उसे देख रहा था और धीरे धीरे अपने होंठ उसके होठों की तरफ बढ़ा दिए और उसके होठों को खुद में समेट लिया। मन्नत ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया था और उसके किस को महसूस कर रही थी। अभ्युत के हाथ मन्नत के ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ गए। उसने एक झटके में मन्नत के ब्लाउज को खोल दिया और उसके बदन से अलग कर दिया। शर्म से मन्नत पानी पानी हो गई। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अभ्युत उसके होठों को चूमते हुए उसकी पीठ सहला रहा था। उसने अपने पैरों से मन्नत को पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब वो उससे दूर नहीं जा सकती थी। अभ्युत उसको पागलों की तरह चूम रहा था और उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर चढ़ाया। उसने जल्दी जल्दी में अपनी शर्ट उतार दी। उसके सीने को देखकर मन्नत भी अपने होश खोने लगी। अभ्युत ने उसे नशे से देखा और उसके गले को चूमने लगा। मन्नत मधोशी में तेज तेज सिसकियां लेने लगी। अभ्युत की पीठ पर मन्नत के हाथ कसे हुए थे। अभ्युत धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगा। उसने मन्नत के इनरवेयर को नहीं निकाला था। अभ्युत उसके पेट तक पहुंच गया और उसे चूमने लगा। ये एहसास, ये छुअन मन्नत को पागल बना रही थी। वो भी अपना सब कुछ भूलकर उसमें खो रही थी। अभ्युत उसके पेट को मसलने लगा और अपने मुंह को उसके नाजुक से पेट में पूरा घुसा दिया। मन्नत के हाथ उसके बालों में चल रहे थे। वो आंखें बंद किए अभ्युत की छुअन को अपने अंदर महसूस कर रही थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।